Good morning, students. Today we are talking about the digestion mechanism. Digestion mechanism of digestion, and digestion is divided into 5 steps. First is digestion, second is digestion, third is absorption, fourth is assimilation, and fifth is digestion. तो ये 5 स्टेप्स जो होते हैं वो फूड के मैकेनिज़्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इन 5 स्टेप्स के अंदर पूरा होता है। अगर अपने फर्स्ट स्टेप की बात करें कि फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन। फर्स्ट स्टेप जो है वो डाइजेशन। तो डाइजेशन जो है वो अपने किसको बोलते हैं? डाइजेशन अपने बोलते हैं टू इनटेक द फूड, टू इनटेक द फूड, यानी फूड को माउथ में लेना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। और डाइजेशन कहलाता है, डाइजेशन के अंदर अपने क्या देखा था कि ये जो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 2 स्टेप्स में फर्स्ट के अंदर क्या होता है, फूड को चेव किया जाता है और दूसरे के अंदर फूड को स्वेल्व किया जाता है, स्वेल्ड अप। सेकंड स्टेप के अंदर स्वेल्ड किया जाता है फूड को, ठीक है ना। ये मेनली 2 प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट स्टेप इज चेव और दूसरा फूड जो होता है स्वेल्ड अप किया जाता है। फूड जो होता है जब माउथ के अंदर आता है, सबसे पहले फूड यानी माउथ के अंदर आएगा, माउथ के अंदर या बकल कैविटी में आता है, जिसके अंदर अपने बात करी थी कि फूड को माउथ में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उन टीथ की वजह से फूड को ब्रेकअप किया जाता है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर फूड को जो है वो तोड़ा जाता है। और साथ में यहीं से फूड के अंदर क्या मिक्स हो जाती है, सलाइवा मिक्स होती है, ठीक है ना। सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, उसके कारण फूड में सलाइवा मिल जाती है और ये सलाइवा जो है वो क्या करती है, फूड को एक तरह का लुब्रिकेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है, ठीक है ना। किसका काम करती है? लुब्रिकेंट करवाने का, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करवाने का काम करती है। लुब्रिकेंट जब फूड के अंदर मिल जाता है तो फूड जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। और इस सेमी सॉलिड फॉर्म को क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। सेमी सॉलिड फॉर्म को क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। तो ये इंजेक्शन का प्रोसेस था। सेकंड अगर प्रोसेस की मैं बात करूँ कि डाइजेशन, तो डाइजेशन जो है वो अलग अलग पार्ट्स में अपने अलग अलग ढंग से डिस्क्राइब करेंगे। डाइजेशन अगर फर्स्ट बात करते हैं अपने, डाइजेशन इन बकल कैविटी, बकल कैविटी की बात करूं तो बकल कैविटी के अंदर क्या होगा, फूड के अंदर सलाइवा जो है वो सलाइवा मिक्स होगी। और सलाइवा जो है आपको बताया था माउथ के अंदर जो बकल कैविटी के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती है उनसे सीक्रेट होता है। और ये सलाइवा जो होता है वो फूड को क्या करती है, एसिडिक मीडियम जो होती है वो प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उस एंजाइम को बोलते हैं अपने अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम बोलते हैं। ये अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। और लगभग कितना परसेंट, 30% जो स्टार्च जो होती है, 30% जो स्टार्च जो होती है वो हाइड्रोलाइज्ड की जाती है इसी एमाइलेज एंजाइम के थ्रू, इसी एमाइलेज एंजाइम के थ्रू क्या की जाती है, हाइड्रोलाइज्ड की जाती है। इसके अलावा की जो सलाइवा थी उसमें कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, कार्बोनेट्स आयंस हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स आयन की जो बात करी अपने, ये HCO3 बाइकार्बोनेट्स आयन क्या करते हैं, सलाइवा को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। बाइकार्बोनेट्स आयन ऑफ सलाइवा न्यूट्रलाइज द एसिडिक
यानी जो स्लाइवा ने एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया था फूड को, स्लाइवा ने जो एसिडिक मीडियम दिया था फूड को, उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करता है। और ये न्यूट्रलाइज करने का काम जो है कौन करता है, बाइकार्बोनेट्स आयन जो होते हैं वो करते हैं। अब बकल कैविटी था, बकल कैविटी से जो फूड जो आ जाता है वो आता है स्टोमक के अंदर। यानी अब स्टोमक में जो बकल कैविटी से फेरिक्स से होता हुआ फूड जो होता है वो आगे ऐसे ऐसे मूव करता हुआ जाता है। तो अब फूड जो होता है वो किसमें, स्टोमक के अंदर अगर डाइजेशन की बात करें तो सेमी डाइजेस्टेड फूड जो आता है बकल कैविटी से होने के बाद स्टोमक में, तो स्टोमक में 4 to 5 आवर्स के लिए जो है वो फूड रहता है। 4 to 5 आवर्स के लिए फूड जो है वो स्टोमक के अंदर रहता है, स्टोमक के अंदर फूड रहेगा। अब स्टोमक में क्या होते हैं, स्टोमक जो होता है वो 3 टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो सीक्रेट करने का काम करता है, जिनको क्या बोलते हैं, जैसे म्यूकस है, प्रो एंजाइम है, म्यूकस है, प्रो एंजाइम है, पेप्सिनोजन है और HCl है। पेप्सिनोजन और HCl ये सीक्रेट करने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। म्यूकस जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू सीक्रेट किया जाता है, ये सीक्रेट किया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन से। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl जिसकी अपने बात कर रहे हैं वो सीक्रेट किया जाता है ऑक्जेंटिक सेल से। किससे सीक्रेट किया जाता है, ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती है उनसे HCl जो है वो सीक्रेट किया जाता है। और पेप्टिक और जो चीप सेल जो होती है, पेप्टिक और जो चीप सेल होती है उनसे पेप्सिनोजन सीक्रेट किया जाता है। उनसे क्या सीक्रेट किया जाता है, पेप्सिनोजन और प्रो एंजाइम जो है वो सीक्रेट किए जाते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है जो फूड के अंदर जर्म्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है, किल करने का काम करता है, जर्म्स को किल करने का काम करता है। और साथ में स्टोमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम करता है, एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम जो होता है वो नेसेसरी होता है। क्यों होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो होते हैं या गैस्ट्रिक जो एंजाइम्स होते हैं उनकी वर्किंग के लिए ये एसिडिक मीडियम जो होता है वो नेसेसरी होता है। अब जो पेप्सिनोजन एंजाइम जिसकी अपने बात कर रही हैं कि जो चीप सेल से सीक्रेट किया जाता है, वो पेप्सिनोजन एंजाइम का जो फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, ये पेप्सिनोजन एंजाइम जो है वो पेप्सिन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। पेप्टाइड और रेनिन जो होता है वो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनमें सीक्रेट किया जाता है। रेनिन एंजाइम जो होता है सीक्रेटेड इन स्मॉल चिल्ड्रन एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब स्टोमक, पहले इसको क्या बोल रहे थे, अपने बकल कैविटी में था तब तक इसको बोलस बोल रहे थे। जब फूड स्टोमक में आ जाता है तब इट इज़ नोन एज काइम। इसको क्या बोला जाता है, काइम बोला जाता है। अब स्टोमक में आ गया, स्टोमक से जो फूड है वो क्या करेगा, किस में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। फूड जो है वो स्टोमक से किस में आएगा, डाइजेशन ही चल रहा है, स्टोमक में आने के बाद में आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, फूड का मेनली डाइजेशन का जो प्रोसेस जो होता है वो यहीं पे होता है। डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और डाइजेशन जो है वो कौन से पार्ट में, जहाँ डिओडेनम जो अपने बात करी थी, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, डिओडेनम के अंदर होता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब डाइजेस्टिव जूस जो है, ठीक है ना, जो डाइजेस्टिव जूस थे कौन सा, लीवर से आने वाले डाइजेस्टिव जूस और पेनक्रियाज से, यानी पेनक्रियाज और लीवर दोनों से डाइजेस्टिव जूस कहाँ पे आ जाते हैं, डिओडेनम में आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाते हैं, डिओडेनम पार्ट के अंदर आ जाते हैं। और डिओडेनम पार्ट के अंदर आते हैं किसके थ्रू, हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। हेपाटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू किस में आ जाते हैं, डिओडेनम के अंदर आ जाते हैं। और जो बाइल्स थे
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक एल्केलाइन मीडियम बनाते हैं, दो एल्केलाइन मीडियम बनाते हैं। और यह एल्केलाइन मीडियम जो होता है इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ये बाइल जो होता है वो और क्या काम करता है, बाइल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यानी बाइल जो इसके अंदर ये लीवर से सीक्रेट, बाइल जो है वो लीवर से सीक्रेट होने वाला एक सब्सटेंस होता है, यानी एक बाइल जूस है जो लीवर से सीक्रेट किया जाता है। और ये क्या करता है, बाइल जो है, बाइल साल्ट और लेसिथिन जो होते हैं वो फैट को क्या करते हैं, इमल्सिफाई करने का काम करते हैं। फैट के साथ बाइल मिल करके क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट बनाने का काम करता है। क्या काम करता है, बाइल प्लस फैट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इमल्सिफाइड करने का काम करते हैं। बाइल साल्ट, बाइल जो होता है फैट को इमल्सिफाइड करके काम करता है और उसको इमल्सिफाइड फैट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इमल्सिफाइड का मतलब होता है कि फैट के जो बिग ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उनको किसके अंदर तोड़ देता है, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्या इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इसी को अपने क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। अब जो होता है ये डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद में अब जो नेक्स्ट प्रोसेस जो है डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वो आता है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है इसका वो आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की बात करूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में क्या होता है, फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सिंपल सब्सटेंस के, यानी फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं, फूड कंपोनेंट्स में अपने बात कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये किस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, सिंपल सब्सटेंस के अंदर, सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। और किसके द्वारा वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ये सिंपल सब्सटेंस में आने के बाद में एब्जॉर्ब किए जाते हैं किसके थ्रू, जेजुनम पार्ट के थ्रू, जेजुनम पार्ट के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं। क्योंकि इसके इनर वाल के अंदर क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको अपने क्या बोल रहे थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, जिनको अपने क्या बोल रहे थे, विलाई बोल रहे थे। जेजुनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिनको विलाई बोलते हैं। ये विलाई जो होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ऑफ ल्यूमेन का, ल्यूमेन का सरफेस एरिया जो है वो बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि ये इसको मोर एब्जॉर्बेंट सरफेस प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। अब एब्जॉर्ब फूड जो है वो ब्लड के थ्रू, ये जो फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया, इस एब्जॉर्ब फूड को किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू जो होता है वो बॉडी के अंदर भेजा जाता है हर एक ऑर्गन तक। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है इजेशन। अब इजेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल थे कि उनको क्या कर दिया जाता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होता है उनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, उनको बॉडी के अंदर से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। यानी अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, और जो इसेंशियल पार्ट्स थे वो हो गए एब्जॉर्ब हो गए। तो सेमी सॉलिड पार्ट जो बचा फूड का वो फिशेस के फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, जो लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, कोलन, रेक्टम और सिकम, तो रेक्टम में आएंगे और रेक्टम से एनस के थ्रू जो होते हैं बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ये आपका जो है वो डाइजेशन का, फूड डाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस है। इसके बाद में रहता है आपके डिसऑर्डर्स रहते हैं और एक पीएम रहता है जो अपने नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।